पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान के मैरवा गुठनी मुख्य मार्ग के बभनौली चट्टी के समीप रविवार की रात करीब 10 बजे ओवरटेक करने के दौरान दो बाइक सवार अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायलों की पहचान मैरवा थाना क्षेत्र के बरका मांझा गाँव निवासी सुदर्शन राम का 50 वर्षीय पुत्र रविंद्र राम, सुदर्शन राम का 26 वर्षीय पुत्र अमन कुमार और सुदर्शन राम के 45 वर्षीय पत्नी सरिता देवी की, वहीं दूसरे बाइक पर सवार कसेरा टोला निवासी बबलू प्रसाद का 27 वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दंपति और पुत्र एक ही बाइक पर सवार होकर रिश्तेदार के यहां शादी समारोह के लिए निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार युवकों ने उनका पीछा कर ट्रक के सामने से ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी ट्रक चालक ने ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद बाइक सवार अनियंत्रित होकर एक दूसरे बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना के बाद दोनों बाइक पर सवार कुल 4 लोग बीच सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे उठाकर आनन फानन में मैरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। घटना के बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों को सिवान सदर अस्पताल भेज दिया है। अगली खबर, मोकामा और गोपालगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। मोकामा में राजद के उम्मीदवार व जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत गई, जबकि भाजपा उम्मीदवार सोनम देवी हार गई। वहीं गोपालगंज में राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता हार गए और भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी जीत गई। इस उपचुनाव में लोजपा के दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। भाजपा के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए चिराग पासवान ने पार्टी की तरफ से समर्थन देने का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई तो लोजपा की तरफ से दावा किया गया था कि चिराग पासवान की एंट्री के बाद दोनों ही जगहों पर समीकरण बदल जाएगा। दोनों ही सीटों पर चिराग ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। अब जो रिजल्ट सामने आया उसके बाद भी पार्टी अपने बातों पर अड़ी हुई है। पार्टी दावा कर रही है कि चिराग पासवान की वजह से ही गोपालगंज में भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई और मोकामा में जीत का अंतर बहुत कम रहा। इस मामले पर रविवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने बताया, बात की गई, कई सवाल उनसे पूछे गए। सबसे बड़ा सवाल था कि कमी कहां रह गई। मोकामा सीट पर हार गए और गोपालगंज हारते हारते जीत गए। इस पर प्रवक्ता ने कहा कि कमी कहीं नहीं रही, हम कहेंगे दोनों सीटों पर हम लोग की विजय हुई। अब सवाल यह है कि कैसे, तो इसके बारे में बताते हैं। गोपालगंज में भाजपा उम्मीदवार की जीत वोटों से हुई है, लेकिन मोकामा में हम लोगों की जीत मोड़ली हुई है। ये इसीलिए कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा उपचुनाव में मोकामा में जीत का अंतर 36,000 वोटों का था। आज आए उपचुनाव के रिजल्ट में वो अंतर घटकर 16,000 पर आ गया। यहाँ पर चिराग पासवान का फैक्टर काम किया है। हाँ, यहाँ पर एक बात ये है कि अगर चिराग पासवान मोकामा में 2-3 दिन पहले जाते तो वहां का परिणाम कुछ और होता, भाजपा उम्मीदवार की जीत होती। अगली खबर, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में रविवार देर रात पुलिस की शराब माफिया से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान कुख्यात जटा यादव को पुलिस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। दोनों तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके पर एक ट्रेलर शराब जब्त की है। एनकाउंटर श्रीनगर थाना इलाके में दियारा के चैनपट्टी घाट पर हुआ। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर पुलिस रात 2 बजे गंडक नदी के दियारा में छापेमारी करने पहुंची। इस पर जटा यादव के गिरोह ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान जटा यादव समेत अन्य ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। दियारा इलाकों में सुबह 5 बजे तक गोलियों की तरतराहट से थरथराता रहा। पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात जटा यादव मारा गया। मौके से पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए और एक ट्रेलर शराब जब्त की। जटा यादव गिरोह के आधा दर्जन बदमाशों के घायल होने की सूचना है। बता दें कि माफिया नौतन और बैरिया में गंडक नदी के रास्ते यूपी से शराब की तस्करी करके पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले समेत उत्तर बिहार के अन्य हिस्सों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि बैरिया प्रखंड के चैनपट्टी घाट पर शराब की बड़ी खेप आने वाली है। इसी आधार पर श्रीनगर, बैरिया, नौतन समेत 4 थानों की पुलिस कार्रवाई करने देर रात गंडक नदी के दियारे पर पहुंची। अगली खबर, बिहार में मौसम के
करवट लेने का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। इन दिनों पटना में रात के समय ठंड की स्थिति बनी रही है। वहीं गया, मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में भी सिरहन बढ़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 5 दिन बाद तेजी से तापमान गिरने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में पूर्वा हवा के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। हालांकि 5 दिनों बाद पारे में तेजी से गिरावट आएगी, जिससे ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। राजधानी समेत प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री व औसत न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं गया जिले में रविवार को सबसे कम 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह का सबसे ज्यादा तापमान वैशाली में रहा। यहां अधिकतर पारा 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 8 जिलों में सिरहन बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर, सिवान, सासाराम, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, सहरसा, फारबिसगंज जैसे शहरों में रविवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वानुमान के अनुसार इस महीने प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 या 2 डिग्री कम रहेगा, जबकि औसत अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मानसून की देर से वापसी के चलते ठंड का दौर देरी से शुरू होने की संभावना है।